ढूंढिए, अब आराम से क्लास लाइव करवा के फिर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते। एक मिनट, शक्ल भी बुरी हो रही है, चाय पिला दे 1 कप। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। कल मैं पढ़ा रही थी आपको यण संधि। मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? कल मैं आपको पढ़ा रही थी यण संधि, और वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो आज हम यण संधि भी पूरी करेंगे और अयाति संधि भी पूरी करके स्वर संधि को आज हम स्वाहा कर देंगे। ठीक है, यण संधि भी पूरी करेंगे और अयाति संधि भी पूरी करके हम क्या करेंगे? स्वाहा कर देंगे। और बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं? चलो, मैंने आपको यण संधि के बारे में क्या बताया था कल कि जब ई या ई से कोई अन्य स्वर मिलता है, क्या मिलता है? कोई अन्य स्वर मिलता है तो क्या होगा? ई और ई किस में बदलेगा? तो आप कहना ई और ई किस में बदलेगा? या में बदलेगा। और इस अन्य स्वर की जुड़ेगी मात्रा। इस अन्य स्वर की क्या जुड़ेगी बेटा जी? मात्रा जुड़ेगी। सेम ही तो क्या हो रहा था? आप कहेंगे मैम, जब ऊ और ऊ से कोई अन्य स्वर जुड़ रहा था, कोई अन्य स्वर जुड़ेगा तो क्या होगा? मतलब स्वयं से नहीं जुड़ेंगे, अगर खुद से जुड़ेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे ना गुड्डे। वेरी गुड, जय हिंद जी। कोई अन्य स्वर जुड़ेगा तो ये किस में बदल जाएगा? ऊ और ऊ बदलेगा किस में? वा में। और इस अन्य स्वर की लग जाएगी क्या? मात्रा। एम आई क्लियर? इफ आई एम क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। काफ़ी सारे हमने एग्जाम्पल लिखे थे। अगर आप चाहें कि इनके हमें और एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो अनडाउटेडली हम इन्हें और लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूं, स्त्री धन उत्सव मिलकर क्या बनेगा? लीजिए, स्त्री धन उत्सव मिलकर क्या बनेगा? जल्दी से बता दो। कुछ एग्जाम्पल कल कम रह गए थे, टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा कि कल करा दूंगी। अनुधन, अनु वो उधर आ जाएगा, बट कोई बात नहीं। स्त्री धन उत्सव मिलकर क्या बनेगा? जल्दी से बता दो। मैं आपसे पूछूंगी, अति धन उत्तम मिलकर क्या बनेगा? अति धन उत्तम मिलकर क्या बनेगा? बताइएगा। खत्म। ऊपर होगी, ऊपर होगी, ऊपर होगी, बताइएगा। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, नोटिफिकेशन लेट आया, कोई बात नहीं। ठीक है, अति धन उत्तम, स्त्री धन उत्सव मिलकर स्त्री उत्सव बन जाता है। स्त्री उत्सव बन जाएगा। बताओ, बनेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल। अति धन उत्तम मिलकर अत्युत्तम बन जाएगा, है ना? बताओ क्या बन जाएगा? अत्युत्तम। हाँ, महाधन उत्सव, अरे भैया गुण संधि है इसके। महाधन उत्सव में क्या है? गुण संधि है बेटा। बताओ बताओ, मैं आपसे कहूं सुधी धन उपासक मिलकर क्या बनेगा? सुधी का मतलब होता है विद्वान। विद्वानों के जो उपासक हैं उन्हें मिलाकर हम क्या बनाएंगे बेटा? तो आप कहना शुद्ध शुद्ध बन जाएगा। शुद्ध बन जाएगा। बताओ, क्लियर? बताओ, ठीक है। अगर वही हम बात करें किसकी, अभी जो मैं बता रही थी, अनुधन ए, अनुधन ईक्षण मिलकर क्या बनेगा? ईक्षण मिलकर क्या बनेगा गुड्डे? तो आप कहेंगे मैम ये बन जाएगा अन्वीक्षण। अन्वीक्षण। आप कहोगे अनुधन ईक्षा मिलकर क्या बनेगा? अनुधन, अनुधन ईक्षा मिलकर क्या बनेगा? तो कहना अनवीक्षा बन जाएगा। अनवीक्षा बन जाएगा। बताइएगा,
बताओ, बधू धन आगमन मिलकर क्या बनेगा? वेरी गुड। बधू धन आगमन मिलकर क्या बनेगा? आगमन मिलकर क्या बनेगा? बधवागमन बनेगा। बधवागमन बनेगा। क्या बनेगा? बधवागमन बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, मैं मान सकती हूँ। अभिधन ईप्सा उसमें आ जाएगा। अभिधन ईप्सा मिलकर दीर्घ संधि नहीं हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी ना बेटा? बताइएगा। क्लियर? यण संधि में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यण संधि में ही क्या होता है? यण संधि में क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम ये जो री है ना, री का मेल जब अन्य स्वर से होता है, री का मेल जब अन्य स्वर से होगा, अन्य स्वर क्योंकि स्वयं से मिलेगी तो क्या होगा? बताओ, मेल जब अन्य स्वर से हो, तो जब स्वयं से मिल रही थी तब तो री ही रह रही थी, तो अन्य स्वर क्या है? री के अलावा मैं कहूंगी री है, उसके अलावा आ, ई, ई, उ, उ, ए, आई, ओ, आओ। ये है ना, दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। ये अन्य स्वर हैं 10, अपने अलावा अन्य स्वर हैं 10, तो होगा क्या? तो होगा क्या? अब ये री बदलेगी बेटा रा में। किसमें? रा में। रा पर लगेगा क्या? हलंत। और ये जो अन्य स्वर हैं इनकी जुड़ जाएगी मात्रा। ये बनेगी बेटा महान धन उत्सव, तो गुण संधि में आ जाएगा इसके, महानोत्सव। महानोत्सव आ उ मिलकर ओ बनेगा, है ना? है ना? हाँ, बधूधन आदेश मिलकर बधवादेश हो जाएगा, बधूधन आगमन मिलकर बधवागमन बन जाएगा। क्लियर? धातु धन इक मिलकर धात्विक बन जाएगा। वेरी गुड। पितृधन अनुमति मिलकर क्या बनेगा? वही देखने वाली बात है, वही देखने वाली बात है। मैम आपने सीधी एक बात बोली है कि अन्य स्वर की मात्रा लगेगी। लो जी, आपके से ही शुरू कर देते हैं। मैंने बोला, बच्चा बोला मैम मैं लिखूंगा पितृधन आगमन। चेंज कैसे होना चाहिए और चेंज कितना होता हुआ दिखाई देगा, ये आपको यहाँ समझ में आएगा कि संयुक्त व्यंजन बनते हैं, संयुक्त व्यंजन बनते हैं, अध्ययता हो जाता है वहाँ। संयुक्त व्यंजन बनते हैं तो उसमें होता क्या है देखना। आप कहेंगे मैम मैं पित्त में से री निकाल ले रहा हूँ बाहर। मैंने कहा निकाल लो, तुम्हारा मन है, तुम्हारी संधि, तुम्हारा मन है, री बाहर निकालो। सीखना चाह रहे हो, री बाहर निकाल लिया। एक बच्चा बोला कि मैम मैं री बाहर निकालना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम्हारी संधि तुम निकाल लो। इधर आगमन लिखा है, आगमन लिखा है, मैं कहूंगी री और आ मिलकर क्या बन जाएगा? तो मुझे ध्यान आया कि री बदलेगी किस में? री बदलेगी रा में। बताओ, और इधर आ है, मतलब ये रा ऐसे हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, जरा सब्र करो। और सब्र करो तो क्या होगा? तो मैं देखूंगी इधर है ता, इधर है रा और इधर है स्वर। मेरी हिंदी में एक संयुक्ताक्षर भी तो है, ता धन रा धन स्वर मिलकर। मान लो इस स्वर की जगह मैं बड़ा आ रख ले रही हूँ, भाई मैं बड़ा आ रख लूंगी, क्या दिक्कत है? छोटा आ रखते हैं, ता और रा और आ मिलकर त्रानी बन जाएंगे। बताओ, ता और रा और आ मिलकर त्रानी बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। मैं कहूंगी ये बन जाएगा पित्रागमन। पित्रागमन, पित्रागमन। ऐसे ही ये बदलेगा, ऐसे ही ये बदलेगा। बताओ, 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 कोई दिक्कत?
मैं यहाँ कहूँ भ्रातृधन उपदेश, बड़े कम उदाहरण आते हैं इसके, लेकिन जो आते हैं बच्चे कंफ्यूज ना हो। भ्रातृधन उपदेश क्या होगा? तो भैया आपको ये तो पता चल गया, भ्रातृ में से मैं ता ऐसे करके री निकालूं, ठीक है, इधर उपदेश निकालूं, उपदेश बनाऊं, इधर ये रा में बदलेगा, रा और ता मिलकर ऊ से मिलेंगे, रा और ता मिलकर ऊ से मिलेंगे। बताइएगा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो आप बोलोगे मैम बिल्कुल मिलेंगे, आप कहेंगे ये ट्रू होगा नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। पहले भ्रा लिखा है नहीं लिखा है, और ये पदेश ऐसे करके जुड़ जाएगा, भ्रातृपदेश होगा कि नहीं होगा? सिर्फ हाँ या ना बता दो। मात्र अनुमति अभी लिखवाती हूं, बताओ क्लियर है या नहीं है, बताइएगा। हाँ जी, समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। मैं कहूं मात्र धन अनुमति लिखो, मातृधन अनुमति, मातृधन अनुमति। मैं कहूं मैं अपने पिता की आज्ञा के साथ आया हूं, मैं अपने पिता से आज्ञा लेकर आया हूं, पितृधन आज्ञा, आज्ञा बताओ, बताओ। मैं बार बार तभी तो इतने सारे योगेश बहुत सारे एग्जांपल इसीलिए तो करा रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। कोई बात नहीं, यहां पढ़ लो बेटा, स्टेनो में तो थोड़ा टाइम लगता ही है ना रामदेव जी। बताओ, आप कहेंगे मातृ में से मैंने ता ऐसे करके री बाहर निकाली, नहीं निकाली, निकालोगे या नहीं निकालोगे? बताओ जी। ये है अनुमति, ठीक। तुम्हें भैया जिस जिसको वर्णमाला पढ़नी थी तो 2 क्लासेस में तो मैंने स्वर वगैरह तो कंप्लीट आज कर दिए हैं, एमपी फाउंडेशन में भी देख सकते हो, है ना। तो आप कहोगे मैम रा, ये तो रा बन जाएगा और रा जुड़ेगा ता में, तो ये हो जाएगा मातृ। अब आ पूरा है, मातृनुमति, मातृनुमति। पितृधन आ गया, पित धन री धन आज्ञा। बताओ दिक्कत थोड़ी है। हाँ जी, तो ये री किस में बदलेगी? तो आप कहेंगे री, री रा में बदलेगी, ता और रा मिलकर ये क्या हो जाएगा? पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा हो जाएगा, पित्राज्ञा हो जाएगा। है मैं क्लियर? बताइएगा। हाँ बताओ, अभी भी दिक्कत है? मात्र धन इच्छा मिलकर क्या बनेगा? मात्र इच्छा बन जाएगा। इच्छा नहीं होता बेटा, वो छोटी ही बनेगी उसमें। लो जी, मैं यहां लिखवा देती हूं, मातृधन इच्छा लिख लो भाई, मातृधन इच्छा। बताओ, तो आप कहना मात हो जाएगा, इधर री हो जाएगा, इधर इच्छा हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। आप कहना ये हो जाएगा मातृच्छा, मातृच्छा हो जाएगा। बताइएगा क्या होगा, होगा या नहीं होगा? हाँ जी, मात्र धन आ गया, मात्राज्ञा हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही। हाँ जी, एक शब्द लिखवाती हूं मैं, इसे आपको जोड़ के बनाना है। मैं कहूं पितृधन ए मिलकर क्या बनेगा? बताओ, मातृधन ए मिलकर, हम मातृ कहते हैं, वो तो चलो तत्सम हो गया, मातृधन ए मिलकर क्या बनेगा? मैं कहूं भ्रातृ, है ना, हम कहते हैं माते, भ्रातृधन ई मिलकर ए मिलकर क्या बनेगा? बताओ बताओ बताओ,
मातृधन भूमि उधर भाग गया बेटा, वो स्वर थोड़ी है सुर भी। मातृधन भूमि, मात्र में तो स्वर है एंड में, भा तो व्यंजन है ना, तो व्यंजन को कैसे लगा दोगे यहाँ, व्यंजन नहीं लगाना। बताओ, वो परिधन आवरण में पर्यावरण, वेरी गुड मुकेश, परिधन आवरण पर्यावरण, बहुत बढ़िया। बताइएगा। सवित्र धन उदय, बताओ इसे भी बताओ। सवित्र किसे बोलते हैं, सूरज को बोलते हैं, उदय। आप कहोगे मैम ये ता और रा मिलकर त्रा हो जाएगा, और ए लिखिए ये पित्रे होगा, ये मात्रे होगा, मात्रे होगा। आपसे पूछा जाए ये क्या होगा, आप कहना भ्रात्रे होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं सवित्र धन उदय क्या होगा, आप कहेंगे सवित्र्योदय, सवित्र्योदय हो जाएगा। सवित्र धन उदय मिलकर क्या बनेगा, सवित्र्योदय बन जाएगा। क्लियर है, बताइएगा। क्लियर, हाँ जी, सॉरी भ्रात्रे, भात्रे लिख दिया हमने, भ्रात्रे, ठीक है, भ्रात्रे, ओके क्लियर। बताओ भ्रात्रे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या अब यण संधि में कोई भी समस्या बची है? आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, दैट्स वेल एंड गुड। क्या अब यण संधि में कोई भी समस्या बची है? फ्रॉम माई साइड यण संधि कंप्लीट हो चुकी है। तुम्हें कुछ और जानना है, इसमें कुछ और एड ऑन कराना है, जो भी कराना हो तो अब आप अपनी एप्लीकेशन पे हैं, मुझे तुरंत बता दें। बताएं, हो गई यण संधि कंप्लीट? दिक्कत, समस्या, परेशानी हुई नहीं हुई? वेरी गुड, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। मात्रे नहीं होगा बेटा, छोटी ई की मात्रा है। बताओ, बताओ, बताइएगा। अब अंतिम संधि मैं बताती हूं, अंतिम संधि मैं आपको बताती हूं, अयादि संधि। क्योंकि परिवार घूम रहे थे गली गली, है ना, स्वर अपने जोड़े बना बनाकर गली गली घूम रहे थे, है ना। स्वर कितने हैं, 11 हैं। आ, आ, ठीक है, ई, ई, ए, सॉरी, ऊ, 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 री, ए, आई, ओ, आओ। बस, क्लियर, बस इतना ही है। ये परिवार आपस में घूमे, आपस में घूमे, आपस में घूमे, खुद से ही मिल लिए, किसी से नहीं मिले। संधि सब में क्या बनी थी, इन सब में, इन सब में क्या बनी संधि, तो आप कहेंगे ये सब मिलाकर बन गए थे दीर्घ। क्या बनी थी संधि, दीर्घ बनी थी, दीर्घ बनी। फिर ये जोड़ा थोड़ा ज्यादा नटखट है, ये इनसे मिलने गया, इनसे मिलने गया, इनसे मिलने गया, संधि बनी गुण। ये जोड़ा फिर नहीं माना, इसने कहा मैं नहीं मानूंगा, इसने इन दोनों जोड़ों को भी बेचारों को नहीं छोड़ा। इनका घर दूर था, जबकि इनका घर दूर था और दूर जाने के लिए वृद्धि करनी पड़ी इसे खुद की, ठीक है। बताइएगा, तो आप कहेंगे ये गया, बना बेटा, बना लो, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ही। ये हो जाएगी, यहाँ हुई है, इन्हें बड़ा दूर जाना पड़ा ना, तो वृद्धि हुई, तो ये बनी वृद्धि संधि। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, आप बोलोगे नहीं है। फिर क्या हुआ, क्योंकि जब तुम दूसरों के घर जाओगे तो अपने यहाँ खिलाओगे नहीं क्या, ये जोड़ा और ये जोड़ा, इस जोड़े ने कहा मैं अपने अलावा सबसे मिलूंगा, तो ये मिला इनसे भी, इनसे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, संधि बनी यण, ठीक है। ये वाला जोड़ा उठा, यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया, सबसे मिला तो बना क्या, यण। और ये बोला भाई अपना तो कोई जोड़ा है नहीं, अपना तो रमता जोगी बहता पानी है, अपना क्या करेंगे, सबसे मिलेंगे, अकेले ही मिलेंगे,
भाई जब सब तुम मेरे घर आए हो ये जानते हुए भी कि मैं अकेला था, मैं क्यों किसी को बख्शूं? बिल्कुल भी नहीं, है ना? ये भी सब में गया। ये जोड़ा जो अब तक शांत बैठा था, इसने कहा ना तो हम आपस में मिले हैं अब तक, ना तो हम आपस में ही मिलाया गया हमें, ना तो हम किसी और से ही मिले। हम अब इकट्ठे सबसे मिलेंगे। अब हम इकट्ठे सबसे मिलेंगे। कैसे बनेंगे बेटा? किताब देख लो कोई बेहतर जो आपको लगे, जैसा भी आपको लगे। हाँ जी, देख लीजिएगा वो अपने अनुसार आप। तो क्या हुआ, ए और आई ने मिलने की कोशिश की बाकी सबसे। तो मैं अब अयादी संधि लिखवा दूं। अयादी संधि क्या है? क्या डेफिनेशन की जरूरत है या मैम कॉन्सेप्ट इज द पावर? अयादी संधि क्या है बताओ? तो भैया ये जोड़ा बोला हम भी सबसे मिलेंगे। तो ए और आई, अभी तो ये किसी से भी नहीं मिले, खुद से भी नहीं मिले, ये किसी भी स्वर से मिले, किसी भी स्वर से मिले, खुद से ही क्यों ना मिले। यहां कोई स्वर लिखो, किसी भी स्वर से मिले नहीं लिखना ना, कोई स्वर, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, यहां अन्य नहीं लगाया मैंने, एनीवन, खुद भी बैठ सकते हैं इधर। स्वर से मिलेंगे तो होगा क्या बताओ? तो होगा ये तो बदलेगा अब में, किसमें बदलेगा? ए बदलेगा किसमें बेटा? अब में, अब में। और जो अन्य स्वर आएगा ना, ए बदलेगा अब आय में, सॉरी आय में, और ये जो अन्य स्वर आएगी इसकी मात्रा लगेगी, ये बदलेगा आय में। बड़ा आ हो गया। इसने कहा मैं बड़ा हूं, मुझे बड़ा आ चाहिए, है ना? मैं बड़ा हूं, मुझे बड़ा आ चाहिए, है ना? डेफिनेशन ही और क्या बता रही हूं। लिखो, जब ए और आई का मिलन किसी से अन्य स्वर से होगा तो ए आई में और ए आई में बदल जाएगा। लो, हो तो गई डेफिनेशन। जब ए आई का स्वर जब ए आई का मेल किसी स्वर से होगा तो ए आई में बदलेगा, आई में बदलेगा। यही तो लिखवाया इसमें, और क्या लिखवा रहे हैं? क्या होगा? तो आप कहेंगे कोई जो अन्य स्वर है उसकी क्या लगेगी? मात्रा लगेगी इधर, और इधर भी क्या लगेगी? जो अन्य स्वर है उसकी मात्रा लग जाएगी। लो जी, लिखो परिभाषा, लिखो परिभाषा। तुम्हारा समय इतना फालतू नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बेवजह की बातें करें, परंतु चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब ए का मिलन किसी स्वर से होता है, मिलन, बल्कि साथ में लिखो, ए और आई का मिलन, आई का मिलन किसी स्वर से होता है, किसी स्वर से होता है, स्वर से होता है, तो वे क्रमशः, क्रम बता दे रही हूं क्योंकि ऊपर लगा है, क्रमशः आई एवं आय में बदल जाते हैं, आय में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। एवं 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 स्वर की, बाद लगे स्वर की मात्रा जुड़ जाती है, बाद लगे स्वर की मात्रा जुड़ जाती है, मात्रा जुड़ जाती है। एम आई क्लियर? बताओ। ठीक, हाँ जी, नहीं नहीं, जैसे कहोगे, जैसे कहोगे, यहां कोई परेशानी नहीं है, हर तरह की चीज है। बताओ, ठीक है ना? जैसा मन करे, यहां हर चीज है, जैसे मैं बोलूं
बिल्कुल सब तरह के क्वेश्चन कराएंगे। नी धन अन, नी धन अन, एक तो मैं खोल के बताऊंगी, आप कहोगे ना में क्या जुड़ा, छोटी ए जुड़ी, और इधर है अन, परिवर्तन कैसे होगा, तो आप कहेंगे ये ए बदल जाएगी आई में, आई में, ठीक, बहुत बढ़िया। ये ना अधूरा था, आ मिलेगा तो ना पूरा, ये आ अधूरा है, आ मिलेगा तो या पूरा, ये शब्द बन जाएगा नयन। ये बहुत इजी है, बताइएगा, है ना, बहुत 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 इजी है ये, ठीक है, बताइएगा कैसा है, बहुत इजी है। तो क्या इसको समझ पा रहे हो, क्या आप इसको समझ पा रहे हो, बताओ, तो कहना मैम इसको तो सभी समझ जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बताओ मैम, और बताओ, मैं कहूं यहां पर नय धन अक लिख दूं तो, मैम नय धन अक लिखना, जरा नय धन अक लिखना, तो मैं कहूंगी कि बेटा अब ना ये नायक हो जाएगा, क्यों होगा, तो मैं कहूंगी भैया ये ए बदलेगा आय में, आई ये जुड़ गई बड़ा आ, और यहाँ पे ये या आ जुड़ गया तो ये पूरा हो गया, ये नायक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। मैं कहूं गै धन अक क्या होगा, गै धन अक क्या होगा, तो कहना मैम गायक हो जाएगा, गायक हो जाएगा। मैं कह दूं नय धन इका क्या होगा, इका क्या होगा, तो कहना मैम ये ना इका हो जाएगा, नायिका हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, नायिका हो जाएगा, बताओ, 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 बताइए। क्लियर, वो ओ वाला नियम इधर लिखवाऊंगी, अभी ओ वाला बताया नहीं है ना। और बताओ, मैं कहूंगी शे धन अन, शे धन अन मिलकर क्या बनेगा, आप कहोगे शयन बनेगा, शयन बनेगा, बताओ। हाँ जी, वेरी गुड, विधेय धन इका मिलकर विधायिका बनेगा, वेरी गुड, विधेय धन, विधेय धन इका, वेरी गुड। आप कहेंगे मैम ये आ हो जाएगा, आए बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, और ई की मात्रा है, विधा हो गया आ मिलते ही, और या बना था तो यहाँ पर ई की मात्रा, विधायिका, वेरी गुड। क्या नाम है इस बच्चे का, हाँ मैम विश्व धन अमित्र, विश्व के अमित्र दीर्घ स्वर संधि है, आपको विश्व धन अमित्र मिलकर विश्वामित्र बना है, दीर्घ स्वर संधि है, बताओ। हाँ जी, बताइए, है ना, हाँ जी, विधेय धन अक मिलकर विधायक बन जाते हैं। वो अभी पोअन वाली बाद में लिखवाएंगे, अभी ओ वाला तो नियम ही नहीं लिखवाया ना गुड्डे, ओ वाला तो नियम ही नहीं लिखवाया ना, बताओ, बताओ, क्लियर, हाँ जी, हो गया आपका ये इसमें, हाँ जी, चे धन अन मिलकर चयन बन जाएगा, लीजिए बहुत सारे तो एग्जाम्पल आप खुद ही लिखवा देते हो, चे धन अन मिलकर चयन, चयन, चयन प्रक्रिया चल रही है, चयन प्रक्रिया चल रही है, बताओ, क्लियर, बताइएगा, आगे बढ़ू, हाँ जी, अब आ जाते हैं अयादी संधि के दूसरे नियम पर। वो क्या है, अयादी संधि में क्या होगा, तो भैया आपको तो डेफिनेशन चाहिए, तो पहले डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, जब ओ और ओ या लिख दो, या एक साथ तो नहीं मिलेंगे ना,
या औ का मेल, औ का मेल किसी स्वर से होता है, मेल किसी स्वर से होता है, किसी स्वर से होता है, होता है, तो यह क्रमशः, क्रमशः क्रम से ही लिखना, अच्छा, अब और आव में बदल जाते हैं, अब और आव में बदल जाते हैं, में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, और अन्य स्वर की, और अन्य स्वर की क्या लगती है, मात्रा लग जाती है ना, क्या लिख जाती है, मात्रा लग जाती है। तो अन्य स्वर की क्या लगती है, वेरी गुड, मात्रा लग जाती है, अन्य स्वर की मात्रा लग जाती है, जो भी जुड़ा होगा ना बाद में, स्वर की मात्रा लग जाती है, अन्य स्वर क्यों बोला, स्वर की, और बाद में जुड़े स्वर की मात्रा लग जाती है, लिखो, बाद में जुड़े, अभी यण चल रहा था ना, अन्य स्वर जुड़े स्वर की मात्रा लग जाती है, मात्रा लग जाती है, बताओ, यही तो बोला, यही बोला है, और तो कुछ नहीं बोला है। हाँ जी, देखो मैं बताती हूँ, रमय धन अन मिलकर रामायण बनता है, बिल्कुल बनता है, यहाँ संधि अयादि की लगती है, पर राम धन अयन मिलकर भी रामायण बनता है, बिल्कुल बनता है बेटा, यहाँ दीर्घ संधि को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। चलिए, आपने मैम क्या बोला आपने, मैंने बोला ओ के बाद क्या मिलेगा, तो मैंने बोला कोई स्वर मिलेगा, कोई स्वर मिलेगा, ठीक, कोई भी स्वर, और मैम औ के बाद भी कोई स्वर मिलेगा, उधर मैंने साथ में लिखवा दिया, इधर मैंने ऐसे लिखवा दिया, कोई भी स्वर, एनी स्वर, कोई स्वर, बदलाव क्या होगा, तो देखो जी, ये जो ओ है ये बदल जाएगा आव में, छोटा आ और फिर वा, और इस कोई स्वर की लगेगी क्या, मात्रा, ठीक, ये बड़ा ओ किस में बदलेगा, आव में बदलेगा, आव में बदलेगा, और ये जो कोई स्वर है इसकी लगेगी क्या, मात्रा, बताओ, ये आव किस में बदलेगा, तो आप बोलेंगे किस में बदलेगा, हाँ जी, विनय धन अक विनायक, वेरी गुड। बताइएगा, बताइएगा, तो आप कहेंगे, अब दो जो एग्जाम्पल तुम दे रहे थे, आप बोल रहे हो मैंने बोला पूधन अन, तो कुछ और बना, मैंने कहा पौधन पौधन अन, तो कुछ और बना, तो कुछ और बना, मैंने क्या कहा, पोधन अन में मैंने पा को बाहर निकाल, पा से ओ को बाहर निकाला, मैंने जोड़ दिया अन, ये ओ बदलेगा अव में, ये पा और आ, पा पूरा, वा पूरा, और ये हो गया ना, पवन हो गया। मैं बोलूंगी पौधन अन, पाप से मैंने क्या निकाला, ओ निकाल दिया, यहाँ हलंत लगा दो, ये ओ हो गया, और ये है अन, ये ओ बदला किसमें, आव में, पा हो गया पूरा पा, वा पर मिला आवन, पावन, क्या है, पावन है, बताएं, क्लियर, क्या ये पूरा हुआ, बिल्कुल। अब क्या इससे काम चल जाएगा, नहीं, बहुत सारे शब्द बनाएंगे, भौ धन उक, शौक, शौधन अक होता है बेटा, शौक धन अर नहीं होगा, शौकाक हो जाएगा वो, तो जो आप बोल रहे हो, शौक धन अक नहीं, शौधन अक, है ना, हाँ वेरी गुड, भौ धन उक, लिखो भाई, जो हमारा इतना अच्छा स्टूडेंट कोई बता रहा है जरूर लिखेंगे, भौ धन उक लिखो,
मैं कहूंगी शौधन, शौधन अक लिखो, शौधन अक लिखो। बताइएगा, बताइएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो तुम लोग अगर कंटिन्यू पढ़ते रहो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कहूंगी पौधन इत्र लिख लो, पौधन इत्र लिख लो, पोधन इत्र, पोधन इत्र। और मैं कहूंगी भवधन, हाँ जी बताओ, मैं कहूं भोधन इश्य लिख लो, मैं कहूं भोधन इश्य लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मैं कहूं भोधन इश्य लिख लो, मैं लिखूं भोधन इश्य भी लिखो, क्या बनेगा? भोधन इश्य लिख लो, बताओ। नौधन इक लिख लो, वेरी गुड। नौ भौधन इश्य, इश्य सही नहीं लिखा, कुपोषित सा लग रहा है, इश्य लिख लो। मैं कहूं नौधन इक लिख लो, नौधन इक लिख लो। अब बताओ, इन्हें सबको तोड़ना है आपको, एक को नहीं, सबको, सबको आपको इनकी डिटेलिंग करनी है। कैसे करनी है? हाँ, भोधन अन भी लिख देंगे अभी, रोकी है ना। आप कहेंगे भा से हमने निकाला औ और उधर जोड़ दिया उक। आप कहेंगे आ बदला आव में, ये क्या हुआ? भा से जुड़ा आ भा हो गया, वा से जुड़ा ऊ वो हो गया भावुक। भावुक इमोशनल लोग जो होते हैं, मैंने कहा शौधन इक शाव बना और शावक बन गया। कैसे बना शावक? अरे भैया टेंशन में आ गया होगा मेरा बालक एक आध, तो आप कहेंगे श धन औ, लो जी बनेगा शावकी। पर मैं समझ गई थी अभी कोई कहने लगेगा कैसे बना ये बताओ। ये आव है, ये आ इसमें वा इसमें जुड़ेगा, तो आप कहेंगे शावक। क्या है ये? शावक है। ठीक है, शावक किसे कहता है? शेर का बच्चा। ठीक है, मैं कहूं पो धन इत्र, प धन ओ धन इत्र। क्या मैं इसमें एक स्टेप खा के इसको अब बना दूं? आप कहेंगे बिल्कुल मैम, पव हो जाएगा ये और ये इत्र हो जाएगा। तो पव जैसे, जैसे ही पा में पा पूरा हुआ, वा में ई मिली, पवित्र हुआ। बताइएगा क्या हुआ गुड्डे? पवित्र हुआ। हाँ जी, धौ धन एक धाविक, धावक, वक, धावक हुआ ना। हाँ जी धावक। अभी करती हूं भो धन इश्य भा, इधर है ओ और इधर है इश्य। ओ किस में बदलेगा? अब में बदलेगा और ये क्या हो जाएगा? भविष्य हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा। एम आई क्लियर? नौ धन इक ना, धन ओ धन इक, तो आप क्या बोलेंगे? ये किस में बदलेगा? अब में बदलेगा, नहीं औ है ना ये, सॉरी, आव में बदलेगा। ये ना और आ ना पूरा नाविक हो गया। बताइएगा, मैं कहूं धौ धन इक, धावक हो जाएगा। धौ धन अक, मैंने क्या कहा? एक बच्चा बोला मैम धा धन इक का बताओ, धौ धन अक का बताओ। मैंने कहा जो बच्चे ना दौड़ लगाते हैं, कहते हैं ना बड़ा धावक है। चलिएगा, तो कहते हैं धा में से निकाल लिया हमने क्या? औ, और इधर फिर कहते हैं निकाल लिया अक। ये औ बदलेगा किस में? तो आप कहेंगे मैम आब में। धा पूरा हो गया, धा वक हो गया, धा वक हो गया। एम आई क्लियर? बताइएगा। एक बच्चा कह रहा है मैम मेरा भी लिखो, मैंने भो धन अन मिलाया है। मैं कहूंगी भो धन अन मिलकर क्या बनेगा? मैंने कहा कि भा में से जैसे ही ओ निकालूंगी, ओ बदलेगा अव में, और अव में से भा पूरा होगा, वा आ में जुड़ेगा, ये भवन होगा। ये क्या होगा? भवन होगा। हाँ जी, गोधन ईषणा क्या हो जाएगा? गवेषणा हो जाएगा। अभी बताते हैं कैसे। आप कहेंगे मैम गोधन ईषणा क्या होगा? गोधन ईषणा, गोधन ईषणा। मैम विष्णु धन ए क्या होगा? मैम
एक आप बताइए, विष्णु धन ए क्या होगा? बताओ बताओ। नहीं, चलो बताइएगा। तो आप कहेंगे गोधन एषणा, आप कहेंगे ग और इधर क्या है? ओ है और ये एषणा है बेटा, एषणा है। तो कहना मैम ओ बदलेगा किसमें? अव में। किसमें? अव में। गा और आ हो गया गा पूरा, ये वा पर छोटी ए लगेगी, ये गवेषणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुड्डे? गवेषणा हो जाएगा। क्या होगा? गवेषणा हो जाएगा। बताइएगा। बताइएगा, मैं बोलूं कलौ धन इव क्या होगा? जल्दी से बताओ। कलौ धन इव, इव बताइएगा क्या होगा? आपको लेवल चाहिए था, लेवल तो सबके निकलेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? आप कहेंगे विष्णु, मैम आपने बोला विष्णु, फिर बोला ओ, फिर बोला ए। आप बोलेंगे ये बदलेगा अब में, बिल्कुल बदलेगा। अणा पूरा, ये क्या हो जाएगा? विष्णवे हो जाएगा। बताइएगा, बताओ क्या हो जाएगा बेटा? विष्णवे हो जाएगा। मैं आपसे फिर कहूंगी कलो धन इव क्या होगा? कल धन औ है, धन इव है, ये क्या हो जाएगा? कला विव, कला विव हो जाएगा। बताइएगा क्या होगा? कला विव हो जाएगा। हो धन इष्य क्या बनेगा? होविष्य क्या होता है? होविष्य तो कोई शब्द नहीं है, भविष्य होता है। होविष्य क्या होता है? बताओ, है ना? होविष्य क्या है? अब शब्द निर्माण के लिए कोई भी शब्द निर्माण थोड़ी कर देंगे। बताओ। अब एक मेरा क्वेश्चन आपसे, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कितने 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 एग्जाम्पल्स जितने मैं आपको करा रही हूं ना, आपको एक जगह लिखे कहीं नहीं मिलेंगे। बस आपसे मेरा एक प्रश्न था, क्या आप इनके नोट्स बना रहे हैं? बताइएगा। हाँ जी, क्या आप इनके नोट्स बना रहे हैं या यूं ही बस चलता ही जा रहा है? यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, लेकिन रास्ता सारा भूल गए, वापस कैसे आएंगे? ऐसा कुछ है? हाँ जी, है धन वन, है धन अन हवन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? बताओ, ऐसा तो कोई नहीं है कि पीछे का भूलते जा रहे हो। हाँ जी, बताओ। हाँ जी, मैं लिखवा देती हूँ। हो धन अन लिखवाऊं? ठीक है, हाँ जी, लो जी, बच्ची कह रही है हमारा भी लिखवाओ। लो, हो धन अन, हो धन अन मिलकर क्या बनेगा? है ना, है ना? हो धन अन मिलकर क्या बनेगा? तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, विराम नाम से एक आईडी है बच्चे की, बिल्कुल एड ऑन कर रहा है, वो एडिशन कर रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आप कहेंगे हाँ, इसमें ओ जोड़ो और यहाँ पे अन जोड़ो, बिल्कुल सही। हम कहेंगे मैम ये जो ओ है ना, ये अब में बदलेगा, बिल्कुल छोटा ओ है ना ये, तो हा पूरा हुआ, वा को आ मिला, ये हो गया हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, है ना? तो ये क्या हो रहा है? हवन हो रहा है, हवन हो रहा है। ठीक है, कल मैं व्यंजन संधि शुरू करने वाली हूँ। एक बार क्विक रिवीजन कराऊंगी मैं आपको पहचानने का कि संधि कैसे होती है, और उसके बाद आपकी क्लास एंड करेंगे। बस आपको एक बात बता दूं, कल तो आपकी क्लास होगी, फ्राइडे में आपकी क्लास नहीं होगी। मैं वीकेंड पर लीव में हूँ, लीव पर हूँ, तो फ्राइडे में और सैटरडे में, सैटरडे में तो वैसे होती भी नहीं है, कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह ही होता। तो फ्राइडे में आपकी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं छुट्टी पे हूँ, मुझे अपने घर जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, बहुत लंबा समय हो चुका है, मैं जा भी नहीं पाई हूँ। तो अगर आप मुझे परमिशन दे देंगे कि मैम
कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, फ्राइडे की बात है, आप हो आओ, मंडे में आप कंटिन्यू कर लेना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, बच्चे कहते हैं ट्रिक 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 खेलते हैं। देखो पहली बात तो ट्रिक 100% तो कहीं भी लगती नहीं, फिर भी बता देते हैं, है ना, बताओ। तो क्या हो जाएगा, तो आप क्या ना मैम, दीर्घ मात्राओं से पता चल जाएगा आपको। दीर्घ संधि में क्या होगा बेटा, देखना। अब इसमें स्वर लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने स्वर ही पढ़ाया है, तो कोई हीरो नहीं बनेगा। मैम दीर्घ स्वर संधि नहीं लिखवाई, यण संधि और नहीं, पहले वृद्धि लिखो ना, यण से पहले वृद्धि संधि, वृद्धि यण संधि और अयादि संधि, अयादि संधि। संधि मात्राओं से थोड़ा समझना। फॉर श्योर मैंने एक तरह से ये मान लिया कि का वर्ण पर मुझे मात्राएं देनी है, तो अगर दीर्घ संधि है या तो कु हो या तो का होगा उसमें, फिर मैंने का एग्जाम्पल के लिए लिया है, ठीक है ना, फिर की हो जाएगा या तो फिर कु हो जाएगा, यही होगा। और क्या होगा भैया, री तो वैसी ही रहेगी, री को आपको देखना पड़ेगा, कम ही एग्जाम्पल है उन्हीं में से। थैंक यू सो मच। हाँ जी बताइएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे बताइएगा गुण संधि में क्या होगा, आप कहेंगे मैम के बनेगा और को बनेगा। अब इसमें 100% मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि री के नियम अलग हो जाते हैं, या फिर ऊपर क्या हो सकता है, रेफ मिल सकता है, लेकिन वो तो भूधन ऊर्जा भूर्जा में भी मिलता है, इसलिए अलग नहीं है। बताइएगा, है ना, बताओ क्लियर। हाँ जी थैंक यू। हाँ थोड़ा सा गांव का ही रहता है। वृद्धि का क्या है बेटा, कै हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कौ हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां मात्राएं तो अलग होंगी, यहां क्या होगा, का आधा होगा, ये का को मैंने व्यंजन के तौर पे लिया है, या तो या होगा या तो वा होगा, ठीक है। मतलब अधूरे वर्ण के बाद या और वा मिलेगा, री वाला लगा नहीं रही, क्योंकि ट्रिक तो ट्रिक होती है, ट्रिक हर जगह लग जाए तो फिर संधि पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। अगर ट्रिक 100% लग जाए तो कोई टीचर संधि ना पढ़ाए, सबसे लंबा चैप्टर है ये, ठीक है। अयादि संधि में क्या होगा, यहां आपको अय मिल जाएगा या आय मिल जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे मैम ठीक है, आप बोलेंगे वा मिल जाएगा, ऐसे करके अब मिल जाएगा किसी में जुड़कर, ये आ तो दिखेगा नहीं आपको, मैं ऐसे ही बता दूं, यहां आपको या और वा दिखेगा, ये आ नहीं दिखेगा ना, जो सामने दिखेगा या दिखेगा, वा दिखेगा। मैम यहां भी या वा दिख रहा है, या वा दिख रहा है, लेकिन याद रखना इसमें पहले अधूरा वर्ण होगा, अधूरा वर्ण होगा, वर्ण होगा, लेकिन अयादि में या वा से पहले अधूरा वर्ण नहीं होगा, अधूरा वर्ण नहीं होगा, वर्ण नहीं होगा, ठीक। बताओ, अधूरा वर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी स्वर संधि मेरी तरफ से पूरी हो चुकी है। मैं मिलती हूं आप सभी को कब कब कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। कल हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।